बीते दिनों 22 अप्रैल को बड़ी ही दुखद और मन को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आती है। हम सभी को ज्ञात है, हम सभी को पता है कि कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा 26 गैर इस्लामिक पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी है। उनसे ये कहा जाता है कि कलमा पढ़ के सुनाओ, उनसे उनका धर्म पूछा जाता है, उन पर्यटकों के पेंट उतरवाए जाते हैं, लाइन में खड़ा कर दिया जाता है कि जो लोग भी गैर मुस्लिम पर्यटक है या फिर जो भी हिंदू है वो एक तरफ आकर खड़े हो जाएं और उन्हें एक एक कर गोली मार दी जाती है। उनके परिजन खड़े खड़े देखते रहते हैं, चीखते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, लेकिन उन पर्यटकों के परिजनों से ये कहा जाता है, खासकर कि उनकी बहन, माँ, पत्नी से ये कहा जाता है कि तुम जाकर मोदी से कह दो। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे देश का एक मीडिया धड़ा लगातार हिंदुओं के बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहता। उनका ये मानना है कि देश के सारे मुसलमान खराब नहीं होते और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। पिछले 3 दिनों से हमारे सामने कुछ वीडियो क्लिप्स सामने आ रहे हैं। इन क्लिप्स में आतंकियों द्वारा मारे गए हिंदू पर्यटकों के परिजन ये चीख चीख कर बोल रहे हैं, बिलख बिलख कर बोल रहे हैं कि आतंकियों ने पहले उनका धर्म पूछा, फिर उन्हें गोली मार दी। लेकिन इस विषय को देश का एक ऐसा मीडिया धड़ा भी है जो छीना भी नहीं चाह रहा, जो इस बात को स्वीकार करने से साफ इनकार कर रहा है कि घाटी पर 26 हिंदुओं की आतंकियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। इसकी वजह वो ये बोल रहा है कि वहां पर एक घोड़ा वाला जिसका नाम है आदिल हुसैन शाह, उसने लोगों की मदद करते करते अपनी शहादत दे दी। उसके जनाजे की बात कही जा रही है, आतंकियों के विरोध की बात कही जा रही है, लेकिन इस बात को धोखे से भी नहीं कहा जा रहा कि इस्लामिक आतंकियों ने वहां पर पर्यटक जो मौजूद थे उनसे उनका धर्म पूछा, अगर वो हिंदू हैं तो उन्हें गोली मार दी। सबसे पहले हम बात करेंगे शुभंकर जी की। इन्हें आपने कई बार सोशल मीडिया पर देखा होगा, काफी वायरल रहते हैं, रील भी बनाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। इन्होंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो के थंबनेल पर उन्होंने लिखा है हीरोज, और बार बार इस वीडियो में ये कहते नजर आ रहे हैं कि देश में गंगा जमनी तहजीब खत्म हो रही है। देश का हिंदू समाज देश में रहने वाले मुस्लिमों को टारगेट कर रहा है। बार बार जनाजे की बात कर रहे हैं कि घोड़ा वाला जिसका नाम आदिल हुसैन शाह था, उसने बड़ी वीरता के साथ अपनी शहादत दे दी और उसके जनाजे में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। लेकिन वो उस बात को स्वीकार करने से मना कर रहे हैं कि देश में हिंदुओं को पर्यटक स्थल पर चुन चुन कर गोलियों से भूंजा गया है। वो बात कर रहे हैं इंसानियत की, लेकिन उन्होंने 26 बेगुनाह बेकसूर हिंदुओं की बात तक नहीं की। ये बात कर रहे हैं आदिल हुसैन, उसके जनाजे और उसकी इंसानियत की। लेकिन अगर देखा जाए तो याकूब मेनन और अफजल गुरु के जनाजे में भी लाखों की संख्या थी। मैं कुछ भड़काऊ बोल नहीं बोल रहा, लेकिन ऐसे दृश्य नजर आ रहे हैं जो कि आपके मेरे मन को झकझोर दे रहे हैं। द लल्लन टॉप देश का एक प्रतिष्ठित डिजिटल प्लेटफॉर्म। लल्लन टॉप अपनी टीम को कश्मीर भेजता है और कश्मीर भेजने के बाद आतंकियों की मदद करने वाले व्यक्ति जिसके घर पर आर्मी ने एक्शन लिया है, जिसे ब्लास्ट किया है, उसके परिजनों से जाकर चर्चा की जा रही है। बार बार इस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश की जा रही है कि देश के सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं है और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन ये मीडिया हाउस ये भूल गए हैं कि हिंदुओं की जान लेने वाले भी मुस्लिम थे। भले वो आतंकवादी थे, लेकिन उनका धर्म इस्लाम था। बिल्कुल इसी तरह से जितने भी वामपंथी न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने आप को फैक्ट चेकर कहने वाले हैं, उनके प्लेटफॉर्म पर एक भी वीडियो नजर नहीं आता जिसमें ये स्पष्ट लिखा हो कि 26 गैर इस्लाम या फिर 26 हिंदुओं की बेरहमी से धर्म पूछकर हत्या कर दी गई।
अल्ट न्यूज हो, रवीश कुमार हो, न्यूज लॉन्ड्री हो, द प्रिंट हो, द क्विंट हो, तमाम जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, न्यूज चैनल हैं, वामपंथी मानसिकता के लोग हैं, वो इस बात को दिखाना ही नहीं चाहते कि घाटी पर बेगुनाह निहत्थे हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। जैसे ही 22 तारीख को यह घटना होती है, उसके बाद सारा का सारा देश शोक में डूब जाता है और सोशल मीडिया पर एक माहौल तैयार होता है कि किस प्रकार से हिंदू भारत में ही असुरक्षित है, किस प्रकार से अब पर्यटन स्थलों पर उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की जाने लगी है। घटना के लगभग 2 दिन बाद जैसे ही देश के शांति प्रिय अल्पसंख्यक समाज को ये पता लगता है कि साहब अब मामला बिगड़ने लगा है, सच्चाई से पर्दा उठ चुका है, वैसे ही देश का शांति प्रिय अल्पसंख्यक समाज सड़कों पर उतर आता है, काली पट्टियां बांध लेता है और बोलता है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाए और साहब 26 लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने लगता है। अब एक सवाल यहां उठता है कि आखिर क्यों कलमा पढ़ने वाले कलमा पढ़वाने वालों के विरोध में खड़े हो गए हैं? असल में उसका कारण यह है कि सच्चाई से पर्दा उठ चुका है, आर्थिक तंगी का डर है, जिसके चलते ही इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो गई। साहब कुछ मीडिया हाउसेस तो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि सभी को एक ही चश्मे से देखना बंद करो। तो मेरा जवाब उनके लिए ये है कि साहब चश्मा तो एक ही है और इस एक ही चश्मे से अलग अलग लोग, अलग अलग अंतर नजर आ जाता है। अगर आदिल हुसैन अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचा रहा था और इंसानियत दिखा रहा था, तो इस्लाम में इंसानियत सिखाई जाती है। लेकिन उसी समय वहीं पर मौजूद मुस्लिम आतंकवादी जब लोगों की धर्म पूछ कर निर्मम हत्या कर रहे थे, उस समय उनका धर्म कुछ नहीं था। कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस्लाम का धर्म इंसानियत है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।